शांति। आज 4 सितंबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 4th September 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। पूरा खेल ही इसी के ऊपर है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि विकारी देहदारियों से प्यार नहीं रखना है। ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी जो बाबा ने आज कही है कि ये विकारी दुनिया है। सभी में बाबा ने आज कहा मुरली में कि हर एक नर नारी में 5 विकार है। तो 2 शब्द जो है वो है विकारी और निर्विकारी। इसके ऊपर पूरा खेल है। सतयुग और त्रेता में निर्विकारी आत्माएं रहती है। द्वापर और कलयुग में विकारी आत्माएं रहती है और संगम युग पर ट्रांजिशन है। विकारी से निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ है। तो हमको अटेंशन रखना है। बाबा ने आज वो बात कही है। आज 2 भक्ति मार्ग के आत्माओं के श्लोक, एक संत कबीर जिनको बाबा बहुत याद करते हैं, उनके बहुत सारे दोहे मुरली में आते हैं। और दूसरे हैं संत तुलसीदास, उनका भी दोहा आज की मुरली में आया है। संत कबीर कहते हैं, साधु कहावत बड़ी कठिन है, जैसे लंबा पेड़ खजूर। माना आपको वो परमात्मा का प्रेम रस पाना है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा ने आज कहा कि अगर विकार में गए तो बाबा ने कहा मुंह काला हो जाएगा और फिर गोरा बनना मुश्किल है। अभी ये शरीर की बात नहीं है। आत्मा जब विकार में जाती है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो उसकी लाइट कम हो जाएगी और फिर बाबा कह रहा है गोरा बनना मुश्किल है। हम इसका थोड़ा साइंस देखेंगे क्योंकि क्यों इतना फोर्स में है। अभी बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू होते हैं, अभी पॉडकास्ट हुआ, तो मुझे एक ही प्रश्न पूछते हैं, ये जो हमारे यूथ जा रहे हैं विकार की तरफ, माना आजकल विकार की बहुत सारी वेबसाइट है, माना ये काम की इंडस्ट्री है जो फुल फोर्स में है, तो इनको कैसे बचाया जाए? तो इसके ऊपर हम थोड़ा समय लेंगे। कोई भी भूत होगा तो बाबा ने कहा एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर वहां पद भी कम मिलेगा। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हमको स्कॉलरशिप का लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा पास विद ऑनर 8 होते हैं, फिर 108 है, उसके नीचे सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं है, अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखना है। तो इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि कैसे प्यूरिटी के आधार पर नंबर बनते हैं। और जैसे कल बाबा ने कहा था कि गृहस्थी वाले भी नंबर ले सकते हैं, तो वो कैसे संभव है?
हमारे सामने कौन से रोल मॉडल है, हम वो देखेंगे। फिर बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट बात, नया शब्द लगा मुझे, स्वर्ग और नरक, ये दो शब्द हम हमेशा सुनते हैं। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, रावण का स्वर्ग। माया का पॉम्प, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। माया स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है, ये भी सुना है। तो जिनके पास महल मोटर है वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। तो रावण का स्वर्ग है, साइंस ने स्वर्ग बना दिया है, पर यह है रावण का स्वर्ग, अल्पकाल का सुख है। फिर भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धाओं को भी याद किया है। कुएं से पानी निकला तो उसको भी गंगा कहते हैं, गुप्त गंगा कहते हैं। ये भी हम देखेंगे, ये सब भावनाएं या अंधश्रद्धाएं कैसे बढ़ते गए। फिर कहा कि वजीर भी यहाँ तमो प्रधान है। और फिर वो संत तुलसीदास की कहावत आई है कि माया को माया मिले करके लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। बाबा ने माया को माया की जगह पे पतित को पतित मिले ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो इसका अर्थ हम देखने वाले हैं। और छत्र छाया एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा ने दिया है, ये योग का विजुअलाइजेशन है। तो ये विजुअलाइजेशन केवल हम स्मृति में रखेंगे तो भी हम ऐसे महसूस करेंगे कि हम बाबा की छत्र छाया में है, तो माया की छाया से सुरक्षित रहेंगे। और कमजोरी माया का आह्वान करती है, इसलिए समझदार बन स्क्रू ड्राइवर को बाबा ने याद किया कि अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये आज की पूरी मुरली है। मैं श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय से शुरुआत करना चाहूंगा। 16वां अध्याय है दैवी और आसुरी संपत्ति। 24 श्लोक है उसमें। देर आर 24 वर्सेस इन 16 चैप्टर ऑफ भगवत गीता एंड यू विल बी अमेज्ड। पहले 3 श्लोक पूरे दैवी संपत्ति के ऊपर है, और चौथा श्लोक है वो आसुरी संपत्ति, और 6 ही बताए हैं। 16वें अध्याय में चौथा श्लोक, फोर्थ वर्स इन 16 चैप्टर, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। माना दंभ, दिखावा करना, दंभ, और दर्प, दर्प दंभ, बाबा जिसको बदबू कहते हैं, दर्प अर्थात घमंड की बदबू आती है, अभिमान, क्रोध एवं कठोरता, और पारुष्य में माना अपने बल का दिखावा करना कि मैं बहुत बड़ा हूं, तथा अज्ञान, ये आसुरी प्रकृति के मनुष्य के लक्षण है। उसमें से आज बाबा ने कहा जो सभी भूत है उसमें मुख्य भूत है देह अभिमान। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, संतों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। वैसे षट रिपु कहते हैं, संस्कृत में रिपु माना शत्रु। तो इनके बीच में हमारा युद्ध रहता है, खेल चल रहा है ये सब। कभी माया जीतती है, कभी बाबा के बच्चे जीतते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि माया अपना रूप बदलते रहेगी। इसको बहुत गहराई से समझना है। तो ये जो 6 बताए, कहाँ वो 26 गुण और कहाँ ये 6, तो 6 26 के ऊपर भारी पड़ते हैं। आप सोचो, इतने बाबा के पक्के बच्चे माया के सामने हार खा लिया, मतलब क्या? उस्ताद इतना शक्तिशाली है, लेकिन एक विकार आपको ज्ञान से बाहर फेंक सकता है अगर लाइटली लिया तो इसको बहुत गहराई से समझना है। क्यों काम क्रोध और लोभ को मनुष्य का दुश्मन कहा है? आज की वैसे मुरली देखा जाए तो 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, 21st वर्स ऑफ द 16 चैप्टर, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्मादित त्रयम त्यजेत्।
माना ये तीन जो विकार है ये नरक के द्वार है, ऐसे भगवत गीता कैटेगोरिकली कहते हैं। बाबा ने आज यही कहा है कि सभी इविल है। आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। मैं अभी एक साइकियाट्रिस्ट बाबा के बच्चे से मिला, तो चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि साइकियाट्रिस्ट इविल सोल को मानते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा इस समय सभी इविल है, केवल शिव बाबा को छोड़ के सभी इविल है। तो अभी देखा जाए तो ये ऑफेंडिंग स्टेटमेंट है, माना आपका अपमान जैसे है। लेकिन बात ठीक है, जब बाबा कह रहा है कि हर एक में विकार है, परसेंटेज हर एक अलग है, तो विकार को ही इविल कहा गया है। इविल सोल माना क्या? इविल सोल माना कोई आत्मा प्रवेश करती है और आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आप ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए, तो वो दूसरी आत्मा करते हैं। अभी सोचो, किसी के अंदर इविल सोल प्रवेश नहीं किया है, लेकिन वो भाई या बहन वो अगर गुस्सा कर रहा है तो वो भी तो इविल ही है ना। तो ये बात ठीक है, बाबा ने आज कहा हर एक नर नारी में पांच विकार है, सभी इविल है। इस समय सिविल केवल शिव बाबा है, तो हमारा पुरुषार्थ इविल से सिविल बनने का है। बाबा हमेशा दो शब्द इस्तेमाल करता है, क्रिमिनल आई एंड सिविल आई। अब ये कितना कड़ा शब्द है। क्रिमिनल आई माना गुनहगारी प्रवृत्ति की दृष्टि है, जैसे जो गुनहगार होता है उसकी दृष्टि एकदम विकारी होती है, तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, हम सब इसी रास्ते में हैं कि हम ईविल से सिविल की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर मानसिक बीमारियां होती है जिसको ये लोग ईविल सोल कह देते हैं। तो मैंने कहा तो ईविल होता ही नहीं क्या? तो उन्होंने कहा होता भी है, लेकिन उसका इलाज क्या है? इलाज तो आपको दवाइयां देके उसको शांति करना पड़ेगा। भारत में तो विचित्र प्रथा है, मैं आपको इसके ऊपर क्या सुनाऊं। कई जगह पे मैंने देखा है सलियों से बांध के रखते हैं, बेचारों को मानसिक बीमारी होती है, क्योंकि मानसिक बीमारी में भी ये सभी लक्षण दिखाई देते, लेकिन वो इविल सोल समझकर उनको मंदिर में या कई ऐसे स्थान है, प्रार्थना स्थान, वहां पे जंजीरों से बांधा हुआ रहता है और उनको मारते भी है। कितना दुख है। बेचारों का इलाज होना चाहिए। तो ये आज के मुरली में आया था कि हमारे अंदर अगर कोई भी विकार है तो बाबा ने कहा सजा भी मिलेगी, पद भी कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहा है आज कि तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अभी भूत शब्द बहुत सुंदर है, क्या कहूं मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में। अभी भारत में भूत किसको कहते हैं? तो इविल सोल को वो लोग भूत कहते हैं, जबकि संस्कृत में भूत शब्द के दो अर्थ है, एक ये है और दूसरे है भूत में भी कैटेगरी है, एक पिशाच होता है, वो सब योनिया होता है। मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि फोकस चला जाएगा हमारा, इसलिए भूत तत्वों को भी कहते हैं। माना ये पांच तत्व है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, तो इनको भी पंच महाभूत कहते हैं, ये भी तो भूत ही है। तो तुम्हारे में भी कोई भूत नहीं होना चाहिए। जब बाबा ये कह रहा है तो बाबा का भाव है कि विकारों का अंश भी नहीं होना चाहिए। बाबा को बिल्कुल, बाबा को एक बात जो बहुत अच्छी लगती है वो है पवित्रता, और पवित्रता की जो गहराई बाबा ने हमको सुनाई है दैट इज अनपैरेलल। दुनिया में लोग ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं, माना जो विकार में नहीं जाते वो पवित्र है ऐसे समझते हैं। अभी वो केवल एक हिस्सा है पवित्रता का, नो डाउट। आज के जमाने में ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लोग संयम नहीं रख पा रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर बहुत सुना सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में इतना सुना रहा हूं कि कोई बचेगा नहीं, माया अपना फुल फोर्स इस्तेमाल करेगी। इसको बहुत ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं सभी के अंदर काम विकार हो,
लेकिन बाबा ने कहा काम विकार का बीज है कामना। भगवानु आज है, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। तो बाबा ने कहा काम जीत माना कामनाओं को जीतना। जो शास्त्रवादियों ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा कि इच्छा दुख का कारण है। इसलिए बाबा भी मुरली में कहता है संपूर्ण अवस्था इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? क्योंकि बाबा का स्पष्टीकरण है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में। बाबा ने हमको इतना दिया है, मांगने का थॉट ही नहीं आना चाहिए। देखो जो रॉयल परिवार के होते हैं, बाबा ने कितने मुरलियों में कहा कि राजा जो होता है उनके पास कोई नजराना आता है, उनको पेश करते हैं तो वो लेते नहीं है, केवल हाथ से स्पर्श करते हैं और दूसरा उसको लेके जाता है। ये रॉयल्टी है। हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, हमारे अंदर एक थॉट भी नहीं आना चाहिए कि हमको ये चाहिए। क्योंकि बाबा ने ये वायदा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, श्रीमत पर चलते हैं, दिल से कहते हैं मेरा बाबा, बाबा उन सबको 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाएगा। अभी बाबा ऐसा क्यों कह रहा है? तो बाबा की बातों को बहुत गहराई से समझना है। मनुष्य को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर आप गहराई से जाके देखो, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था देर इज इनफ फॉर द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड ऑफ द पीपल। तो ये नीड और ग्रीड को समझना है। नीड माना आवश्यकता, ग्रीड माना लोभ। जितनी चीजें हमको सुख से जीने के लिए आवश्यक है वो सभी हमारे पास है। तो अभी हमको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि सुख से जीने के लिए कितने चाहिए। मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ, मैं कितने गांधीवादी लोगों से मिलता हूँ जो आज भी, देखो महात्मा गांधी को जाके कितना साल हुए, सिंपल जीवन जी रहे, खादी के बिगर नहीं जिए, कपड़ा पहनेंगे, बहुत सिंपल रहे और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं वो। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सिंप्लिसिटी में जी रहे हैं। आप, अभी बाबा ने मना नहीं किया है साधनों को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बाबा का एक ही कंडीशन है कि साधनों को आधार नहीं बनाओ। साधन सेवा के लिए मिले हुए, उसको खूब मालिक बन के यूज करो। ऐसा नहीं कि साधन नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। अभी आप कल्पना करो, ये साइंस के सभी साधन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। जब लाइट चली जाएगी आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये पेट्रोल डीजल ये सब खत्म होने वाला है, तो लोग सोलर एनर्जी के ऊपर कार अभी चलाने का सोच रहे हैं। अभी हाइड्रोजन कार आएगी। तो बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हमको अभी से तैयारी करना है। तो साइंस के लोग भी ये सोच रहे हैं कि जब ये लिमिटेड रिसोर्सेस है दुनिया में, ये खत्म हो जाएंगे तो कैसे होगा। तो बाबा भी हमको ये बता रहा है कि बच्चे इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। अभी किसी को भोजन में आसक्ति है, उसको अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, तो वो बेचारा दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसको हर जगह पे हर वक्त ये सब नहीं मिल सकता। तो हमको ये देखना चाहिए। मुझे बाबा के महावाक्य याद आ रहे हैं, बहुत सुंदर है। अभी अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था। हम डॉक्टर्स हैं तो हम साइंटिफिक बातों को स्वीकार करते हैं, भावना वाली बातों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं सीधा। तो अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे को भेजा कि 2 ग्रुप बनाए गए लोगों के, दोनों को मिल्क शेक दिया, मना दूध का फ्रूट्स डाल के। तो एक में बहुत हाई फैट वगैरह डाले, दूसरे में कम फैट वाला। अभी उनको बताया कि कम फैट वाला शरीर को अच्छा रहता है, चर्बी कम है, और जिसमें ज्यादा है वो शरीर को नुकसान देगा। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो देने के पहले वो मिल्क शेक है वो एक्सचेंज कर लिया। माना जिनको बोला था कि ज्यादा फैट वाला देगा उनको कम फैट वाला दिया, और जिनको कम फैट वाला मिलना था उनको ज्यादा फैट वाला दिया। अभी उनको मिरेकल ये लगा कि जिनको ज्यादा फैट वाला
मिलना था, लेकिन उनको कम फैट वाला मिला, और जिनको कम फैट वाला मिलना था उनको ज्यादा फैट वाला मिला, तो उनका माइंड पहले से पॉजिटिव था तो उसका असर उनके ऊपर नहीं आया। तो वो यही कह रहे कि हमारा माइंड फूड की क्वालिटी को चेंज कर सकता है। तो बाबा ने मुरली में इसी आधार पर कहा था कि अगर सूखी रोटी, देखो बाबा के शब्द में सुना रहा हूं, सूखी रोटी और दूध मिले तो वो भी बोनवीटा का काम करेगा। शिव भगवान वाच है। हमारी माताएं बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए हॉर्लिक्स बोर्नवीटा खरीदती है। एक्चुअली गहराई में आप जाके देखो तो उसमें मूंगफली का भूसा होता है जो हम फेंक देते हैं, मूंगफली के छिलके और गुड़ डाल के उसको बनाते हैं। तो एग्जैक्टली ये साइंस है जो बाबा सुना रहा है कि आप जो भी भोजन लेते हो, अगर बाबा की याद में पावरफुल दृष्टि देके एक संकल्प क्रिएट करे कि ये भोजन, ये परमात्मा की याद में बनाया हुआ स्वीकार किया, ये भोजन मेरे शरीर के अंदर के सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है, और ये भोजन खा के शरीर की हर पेशी शक्तिशाली होने वाली है, सभी टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाएंगे, और ये भोजन से मेरा शरीर और मन शक्तिशाली बनेगा। केवल इतना संकल्प किया तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं कि लास्ट में ये सब मिलने वाला नहीं है। उस समय बहुत तकलीफ होगी उन लोगों को जो साधनों को सहारा मानेंगे। ये सब बात आ रही है पवित्रता के ऊपर, क्योंकि पवित्रता माना कामना जीत। बाकी फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आप इसकी गहराई में जा सकते हैं। लेट मी, इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ बोल के, बाबा ने हमको पवित्रता की गहराई बताई है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा था अगर किसी भी वक्त आप सुख और शांत स्वरूप अवस्था में नहीं है किसी भी कारणवश, तो उस समय पवित्रता की परसेंटेज में कमी है। बाबा केवल संपूर्ण स्टेज चाहता है, नथिंग बिलो कंप्लीट स्टेज, संपन्न और संपूर्ण। तो उसमें दुख की लहर भी नहीं आ सकती है। नॉट अ सिंगल वेस्ट थॉट, निगेटिव की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं। बाबा ने आज का देह अभिमान मुख्य भूत है। अभी मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, बाबा ने इतनी मुरलियां चलाई है, बहुत सूक्ष्म है देह अभिमान, पता ही नहीं चलता है। अभी संगठन में बहुत संभल के चलना है। हमारी मीटिंग्स होती रहती है, मैं देखता हूँ बाबा के एक एक महावाक्य मुझे याद आते हैं। देर इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलत नहीं है। हर एक की बुद्धि जजमेंट देती है, हर एक को लगता है राइट और रॉन्ग। अभी ये क्यों है? क्योंकि हर एक का अपने जीवन का अनुभव अलग अलग है। तो बाबा ने हमको ये सेटल करने के लिए सॉल्यूशन दिया, बालक और मालक का बैलेंस। जब आपको लगता है आप जूनियर है बाकी सीनियर है, तब मीटिंग में आपको मालिक बन के बहुत सभ्यता के साथ अपनी बात को रखना है। वहां पे अपना कंट्रोल नहीं खोना है। कई लोगों को गुस्सा आता है जब उनकी इच्छा के विरुद्ध काम हो जाता है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे गलत लगे, मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये गलत होने वाला है, फिर मैं बोलता हूँ। तो शुरुआत में मुझे लगता था ये लोग समझ क्यों नहीं रही है मैंने, कि आगे फंस सकते हैं, लेकिन नहीं सुना। तो मैंने बाबा को याद किया तो मुझे बालक और मालिक की पॉइंट याद आए, क्योंकि ड्रामा में वो बात होनी है जिस भी तरह से आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैंने सीखा कि हमको मालिक बन के राय देके फिर डिटैच हो जाना। फिर कुछ हुआ तो बाबा बैठा है जिम्मेवार, निमित्त आत्माएं है। तो मेरा अब तक का अनुभव है, बाद में आके वो माफी मांगते हैं कि सचिन भाई काश हमने आपका सुना होता। मैंने कहा ठीक है, अगली बार अटेंशन रखना। तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। देह अभिमान का एक ही लक्षण मैं बताऊंगा, जो मैनेजमेंट वाले भी बताते हैं, कि जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आएगी। भगवान वाच है।
तो अगर मुझे कहीं पर भी अपमान की फीलिंग आती है तो समझने का मेरे अंदर परसेंटेज में दयाभिमान है, बहुत नम्रता का गुण। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत मीठा बनना है। कितना आपको क्या लगता है यज्ञ में इतने सेंटर्स है? बाबा ने आज तो बहुत बड़ी बात कही, तो मैं सोचने लगा ये कैसे संभव है। बाबा ने आज कहा लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। देखो लाखों, 1 लाख नहीं बोला है, लाखों बना अनेक लाख, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। अभी हमारे 140 देशों में सेंटर है और हम संख्या बताते 5,000। अभी 5,000 में 140 देशों में, और लाखों माना, आप सोचो। अभी इसका एक स्पष्टीकरण ये हो सकता है, समझो हमारे 12 लाख स्टूडेंट है, तो अगर 10 लाख भी घर है तो 10 लाख घर माना उतने, हर घर एक सेंटर हो गया बाबा का। ये भाव स्पष्टीकरण समझ में आता है, क्योंकि इतने सारे बीके आ नहीं सकते हैं, क्योंकि 33 करोड़ ही लोक संख्या है त्रेता एंड तक, और 9 लाख फर्स्ट क्लास है, तो इसका भाव यही लेना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। आप भी अपने विचार इसमें बताएंगे। लाखों सेंटर्स हो जाएंगे बाबा ने कहा, ये अतिशयोक्ति है या फिर ये भाव है या ये लिटरल है? तो अभी तक हमने ये देखा कि भूत के ऊपर चिंतन करना है, भूत परेशान करता है, दुखी करता है। तो मेरे अंदर अगर कोई भी विकार सूक्ष्म में, बड़ी की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ा विकार है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आज बाबा ने कहा ना, काम विकार में गया तो मुंह काला हो गया, उसमें से रिकवर होना क्यों टाइम लगता है, उसका साइंस आपको बताते। काम विकार में हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे पावरफुल केमिकल रिलीज होते हैं जो खींचते हैं वापस, क्योंकि वो सुख, उसको हाईएस्ट सुख दिया गया है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर होते, ओपियॉइड रिसेप्टर, माना ये अफीम का नशा करने जैसे बात हो गई, और मल्टीपल केमिकल्स निकलते हैं, मल्टीपल, एक नहीं निकलता है, मल्टीपल। उसमें डोपामिन है, उसमें ओपियॉइड है, उसमें बहुत सारे हैं, ऑक्सीटोसिन है, और वो खुशी का अनुभव होता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के डॉक्टर्स भी इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं मेडिकल एडवाइजर रहा हूं, तो हम नई नई दवाइयाँ लॉन्च करते हैं। तो कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जो लेने के बाद काम विकार में कमी आती है, तो वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करते हैं। तो उनके लिए वो सुख का एक ही रास्ता है, लेकिन हमको पता है कि ये सुख नहीं है, ये आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो पूरा सूक्ष्मता से चेकिंग करना है, मेरे अंदर कोई कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि माया का दूसरा नाम है कमजोरी। बाबा ने कहा कमजोरी माया को आह्वान करती है, खुशी गुम हो जाएगी और माया की छाया का प्रभाव पड़ जाएगा। तो बाबा ने देखो रिप्लेसमेंट दिया है कि माया की छाया से बचना है तो बाप दादा की छत्र छाया में रहो। अभी ये बहुत सुंदर योग का विजुअलाइजेशन है। मैंने सुना है दादी जान की ने क्लास में कहा कि बाबा से ऊपर से किरणें आ रही है और मेरे द्वारा जा रही है कंटिन्यूअस। आपने अगर किसी राजा का चित्र पहले देखा है तो वो छाता लेके, माना एक छत्र छाया लेके खड़ा रहता है। तो विजुअलाइज करेंगे कि मैं आत्मा पूरे दिन भर में मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा की किरणें निरंतर प्रवाहित हो रही है। अभी ये विजुअलाइजेशन है, ये चित्र खींचना है कि मैं निरंतर शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो जो आत्माएं शिव बाबा की छत्र छाया में है, बाबा ने कहा वो सदा बेफिक्र बादशाह रहेंगे, उन्हें कभी भी कोई फिक्र नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी फिक्र है तो खुशी चली जाएगी। मैंने देखा है एंजाइटी वाले, चिंता वाले लोगों को छोटी छोटी बात में डर होता है, क्या होगा कैसा होगा। बिल्कुल फिक्र नहीं करना है कि हमारे छत्र छाया स्वयं भगवान है। बाबा ने देखो स्वप्न में भी अगर माया की छाया पड़ गई तो बहुत परेशान करेगी।
माना स्वप्नों में पढ़ने के चांसेस है, और पढ़ती भी होगी। कई लोगों को विकारी स्वप्न आते हैं या डरावने स्वप्न आते हैं, इसलिए हमेशा छत्र छाया में रहेंगे। सोते वक्त भी विजुअलाइज करेंगे कि मैं, मेरे चारों तरफ बाबा की लाइट है। इतना समझदार बनेंगे और अपने अलबेलेपन आलस्य को अगर है तो इस स्क्रू को टाइट करेंगे समझ से, तो सदा अलर्ट रहेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कहूँगा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमारे अंदर माया का, विकार का कोई भी अंश नहीं रहना चाहिए। अभिमान अगर है तो अपमान की फीलिंग आएगी, इसलिए बहुत निर्माण बनना है, निमित्त भाव को धारण करना है और पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य रखना है। कोई भी भूत है उसको निकालने का टेंशन रखना है और हमेशा बाबा की छत्र छाया में रहते हैं ऐसे अनुभव करना है और समझदार बनना है। अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करना है। अच्छा, ओम शांति।